मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके कहा है कि जो विवादित स्थान है अगर उनकी जांच होगी तो संभल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मेरा मानना है कि यह भारत के संविधान को खुली चुनौती है, भारत के जुडिशियल सिस्टम को खुली चुनौती है और भारत की डेमोक्रेसी को खुली चुनौती है। लोकतांत्रिक देश में जो विवाद होता है उसका समाधान कोर्ट से होता है। जो मस्जिद कमेटी बार बार इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई दे रही है, पहली बात तो यह मामला 2020 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। दूसरा, यह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जांच करने से नहीं रोकता। यह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यह कहता है कि 1947 में जो करेक्टर होगा वो यथास्थिति रहेगा। तो चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे भोजशाला हो, चाहे अटाला हो, चाहे भद्रकाली हो या संभल हो, उसका करेक्टर क्या है, क्या करेक्टर था पहले, ये तो जांच करने से पता चलेगा। भाई मैं काली कोट पहन लेता हूं तो मैं वकील दिखाई पड़ता हूं, अगर मैं सफेद कोट पहन लूं तो मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा, मैं खाकी वर्दी डाल लूं तो मैं पुलिस जैसा दिखूंगा। तो ये तो हमारा रूप हो गया, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई, ये मेरा बाहर का रूप है। लेकिन एक्चुअल में मैं क्या हूं ये तो जांच करने से पता चलेगा। मैं तिलक लगा लूं हिंदू दिखूंगा, मैं अगर साफा पहन लूं सरदार दिखूंगा, सिख दिखूंगा, मैं अगर गोल टोपी पहन लूं तो मैं मुस्लिम दिखूंगा, मैं क्रॉस पहन लूं तो मैं क्रिश्चियन दिखूंगा। लेकिन एक्चुअल में मैं क्या हूं यह तो जांच करने से पता चलेगा। और यह एक्ट भी यही कहता है कि आप जांच करिए उसका, उस स्थान का कैरेक्टर क्या था वो बरकरार रखना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं, हम कैरेक्टर बदलना नहीं चाहते, हम तो कैरेक्टर को रिस्टोर करना चाहते हैं। हम कहते हैं जांच हो जाए और जांच करने के बाद काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, संभल का जो कैरेक्टर था वो कैरेक्टर कंटिन्यू होना चाहिए। हमारा यह कहना है कैरेक्टर बदल दिया गया है। हमारा यह कहना है कि किसी भी मंदिर के गुंबद को बदलने से वो मंदिर मस्जिद नहीं हो जाता। जैसे पार्क में नमाज पढ़ने से पार्क मस्जिद नहीं हो जाती, सड़क पे नमाज पढ़ने से सड़क मस्जिद नहीं हो जाता, या किसी मस्जिद में अगर कोई व्यक्ति जाके वहां चुपचाप हनुमान चालीसा पढ़ दे तो वो मस्जिद मंदिर नहीं हो जाएगा। कोई व्यक्ति चर्च में जाए चुपचाप और वहां हनुमान चालीसा पढ़ दे तो वो चर्च मंदिर नहीं हो जाएगा। एक्चुअल में कोई स्थान मंदिर है कि मस्जिद, इसके लिए तो जांच करना पड़ेगा। मस्जिद कमेटी इस मामले को बार बार हिंदू मुसलमान कर रही है, जबकि यह विषय पूरी तरीके से भारत और आक्रांताओं का विषय है। यह हमारे स्वाभिमान का विषय है, भारत के स्वाभिमान का, हिंदुओं के स्वाभिमान नहीं, भारत के स्वाभिमान का विषय है। विदेशी आक्रांताओं ने भारत के स्वाभिमान को कुचला। विदेशी आक्रांताओं ने कोई एक भी नई मस्जिद नहीं बनाई, केवल और केवल जो भारत के मंदिर थे उनको तोड़ के उनका गुंबद बदला, उसको मस्जिद बनाया। विदेशी आक्रांताओं ने कोई एक भी नया शहर नहीं बसाया। जो पहले के यहां शहर बसे हुए थे, पौराणिक शहर, उन शहरों का नाम बदला। तो ना उन्होंने कोई नई मस्जिद बनाई, ना उन्होंने कोई नया शहर बसाया, केवल और केवल रूप बदला। और ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि चरित्र नहीं बदलना चाहिए। वंस ए टेंपल ऑलवेज ए टेंपल, ये जजमेंट में आ चुका है। एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वो स्थान मंदिर ही रहेगा अगर वहां विसर्जन नहीं किया गया। मैं आपको उदाहरण देता हूं, नीम के पेड़ के नीचे लोग शिवलिंग स्थापित कर देते हैं और ऐसे हजारों स्थान है गांव में जहां मंदिर नहीं है, नीम के पेड़ के नीचे भगवान शंकर की पूजा होती है, पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शंकर की पूजा होती है, बरगद के पीछे जो वट वृक्ष है उसके नीचे शिवलिंग स्थापित करते हैं, वहां पूजा करते हैं। और कई बार आंधी आती है, तूफान आता है तो नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ उखड़ जाता है, कई बार उसकी डाली टूट जाती है। तो वहां का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता, क्योंकि पेड़ भले उखड़ जाए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो जब तक विसर्जन नहीं होगा वो टेंपल ही रहेगा। वंस ए टेंपल ऑलवेज ए टेंपल। दूसरा, मंदिर और मस्जिद में अंतर है। मंदिर पूजा स्थल है, प्लेस ऑफ वर्शिप है, और मस्जिद प्रार्थना स्थल है। ये बेसिक डिफरेंस है। पूजा स्थल वो होता है जहां हम बैठते हैं, भगवान को वहीं भोग लगाते हैं, वहीं उनकी साधना करते हैं, वहीं पूजा करते हैं, वहीं भगवान से जो कुछ कहना सुनना होता है उसको करते हैं। अगर अपनी कोई मन्नत मांगनी है तो भी वहीं मांगते हैं। अगर पूरी हो जाती है मन्नत तो वहीं जाके जो हमने वादा किया है, जो कुछ किया है, वहीं जाके उनका ध्यान करते हैं, उनको अपना आभार व्यक्त करते हैं। ये कहते हैं मंदिर, क्योंकि वहां पे मंदिर में बैठ के ध्यान कहीं और नहीं होता, मंदिर में ही ध्यान होता है।
जबकि मस्जिद प्रार्थना स्थल है, वो प्लेस ऑफ प्रेयर है। आपको एयरपोर्ट के आसपास, रेलवे पे, ऐसे जो पब्लिक प्लेसेस है, वहां प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं मिलेगा, पूजा स्थल नहीं मिलेगा, प्लेस ऑफ प्रेयर मिलेगा, प्रार्थना स्थल मिलेगा। चर्च और मस्जिद प्लेस ऑफ प्रेयर है, मंदिर पूजा स्थल है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक बार जब आप विवाद शुरू हो गया तो कोई स्थान मंदिर है कि मस्जिद, इसकी तो जांच करनी पड़ेगी, उसका चरित्र क्या है। जैसे पेड़ उखड़ जाने से, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, वहां का चरित्र नहीं बदलता, वैसे मंदिर का गुंबद बदल देने से, मंदिर की दीवार बदल देने से, वहां की मूर्तियों को ढक देने से उसका चरित्र नहीं बदलता। जैसे मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ देने से वो मंदिर नहीं हो जाता, ऐसे मंदिर में नमाज पढ़ लेने से वो मस्जिद नहीं हो जाता। इसके लिए तो बाकायदा जांच करना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि जितना ज्यादा मस्जिद कमेटी इस पे विरोध करेगी, लोगों का विश्वास और पक्का होता जाएगा कि ये जांच का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब ये पक्का मंदिर है। इसलिए पहली बात तो धमकी देना बंद करे। और इसमें लिखा भी है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कि जो आदमी चरित्र को बदले उसके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है और 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। तो मैं तो ये कह रहा हूं, जितने भी भारत में ऐसे स्थान हैं उनकी जांच हो, और जांच करने के बाद जब तक इस विवाद का फैसला नहीं होता है तब तक वहां जो लोग अवैध रूप से कैरेक्टर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी होना चाहिए, या कम से कम जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक वहां दोनों पक्षों को अपनी अपनी पूजा प्रार्थना करने का अधिकार भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नमाज तो हो लेकिन पूजा ना हो तो दोनों को हो और नहीं तो ना हो। एक विषय और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो एएसआई के सर्वे में जो स्थान एएसआई के अंडर में आ जाते हैं, जो पुरातात्विक विभाग के अंडर में आ जाते हैं, वहां प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। और भारत का संविधान का आर्टिकल 49 कहता है कि यह सरकार की ड्यूटी है कि जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जो हमारी धार्मिक धरोहरें हैं, जो हमारे पौराणिक धरोहरें हैं, उनको रिस्टोर करे, उनको मेंटेन करे, उनको मैनेज करने। तो कायदे से तो सरकार को क्या एक भारतीय धरोहर संहिता बनाना चाहिए था, एक भारतीय धरोहर आयोग बनाना चाहिए था, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाना चाहिए था, और देश भर में जहां जहां इस तरीके का विवाद है उसका एक साथ जांच करा लेते। आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस आ चुकी है, राडार टेक्नोलॉजी है, जीपीएस टेक्नोलॉजी है, कार्बन डेटिंग है, सब कुछ बड़े आसानी से तय हो सकता है कि उस जो स्थान है, मंदिर या मस्जिद, उसकी नींव कब बनी, उसकी दीवारें कब बनी, उसकी छत कब बनी, ये सब क्लियर हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके सबका सर्वे करा ले और जिसका जिसको है एक साथ ही दे दें, पूरा हमेशा हमेशा के लिए विवाद खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या तरीका है? तरीका यह है कि मुकदमा शांति से कोर्ट में चलने दें, जांच होने दें, और फिर कोर्ट के जरिए लोग अपना अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, यह मामला पूरी तरीके से भारत के स्वाभिमान का है, यह हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। आक्रांताओं ने भारत के स्वाभिमान को कुचला है। अब भारत स्वतंत्र हो गया है तो इसलिए गुलामी के निशान मिटने चाहिए। जो गुलामी वशी दरिंदों ने यहां काम किया, उनके लिए भारत के लोगों को लड़ना नहीं चाहिए। और वैसे भी चाहे वो काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला हो, अगर आप हिंदू कानून से देखिए, जो हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ क्या कहता है? वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो विसर्जन नहीं होगा, तो वो मंदिर ही रहेगा, भले उसकी दीवार तोड़ दिया जाए, उसकी मूर्तियां खंडित कर दी जाए, या वहां पे नमाज पढ़ना शुरू कर दे। इस्लामिक लॉ क्या कहता है? इस्लामिक लॉ क्या कहता है कि मस्जिद वहां बनेगी जो जमीन पूरी समतल होगी, जमीन खरीदी गई हो या जमीन किसी ने दान किया हो, विलफुली अपनी इच्छा से दान किया हो। तो ये जितने स्थान है, न तो भारत के लोगों ने अपनी इच्छा से दान किया था, न वो जमीनें समतल थी, वहां तो ऑलरेडी एक मंदिर था। तो मंदिर के तोड़ के मंदिर के ऊपर जो मस्जिद बनाना, इसको मस्जिद जर्रार कहते हैं। मस्जिद जर्रार में नमाज पढ़ना अपने आप में ये नापाक है। मस्जिद जर्रार में जाना, वहां नमाज पढ़ना, ये कबूल नहीं है, ये अन इस्लामिक भी है। तो अगर आप इस्लामिक लॉ के हिसाब से देखें तो भी पहले जांच होनी चाहिए। जांच होने से बाद पता चलना चाहिए कि वो मंदिर है या मस्जिद जर्रार है। हिंदू लॉ से देखें तो भी उसका स्वरूप कभी बदलता नहीं है। और अगर इस कानून के नजरिए से देखें तो कानून आइडेंटिटी की बात नहीं करता, ये कैरेक्टर की बात करता है। आइडेंटिटी देख के बताई जा सकती है, लेकिन कैरेक्टर के लिए जांच करना पड़ेगा। मैं कपड़ा अलग अलग पहनूं तो मैं अलग अलग वेश में दिख सकता हूं, लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये तो जांच करना पड़ेगा। वैसे ही चाहे काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, संभल मंदिर है या मस्जिद है,
ये देख के नहीं पता चलेगा। देखने में तो गुंबद हो सकता है, देखने में तो वो वहां पे त्रिशूल भी हो सकता है, उससे नहीं। करेक्टर क्या था, वह वास्तव में पहली बार वो क्या बना था, इसके लिए तो बाकायदा जांच करना पड़ेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं शासन प्रशासन से कि जो लोग ऐसी धमकी दे रहे हैं कि वहां पे अराजकता फैल जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए लगाएं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाएं। ये देश का भाईचारा खत्म कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ यूएपीए लगाएं। ये अपने आप में एक तरीके से लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, ये वेजिंग वॉर का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाएं। इनकी फंडिंग की जांच करें, कहीं ना कहीं इनको फंडिंग आ रही होगी इस तरीके के बयान देने के लिए, इनकी फंडिंग की भी जांच करनी होनी चाहिए। और ऐसी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि आगे से जितने भी विवाद कोर्ट में चल रहे हैं उसके दौरान कोई इस तरीके का बयान न दे कि अगर जांच होगी, सर्वे होगा तो अराजकता फैलेगी। ये इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जरूरत है।